राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है, फिंगर्स पर बनने वाले राजयोग, कुछ सामान्य योग। तो देखिए, सबसे पहले अगर फिंगर्स की टिप की बात करें तो देखिए, ये जो यहाँ हमारी अंगुली रहती है, इस पर जो ये आपको पोर दिखाई दे रहे हैं, इन पोरों पर अक्सर आप देखेंगे यहाँ पर सीप, शंख, चक्र जैसी बिल्कुल धागे से भी पतली हल्की रेखाओं द्वारा आपको कुछ आकृतियाँ बनती हुई दिखाई देंगी। किसी किसी के हाथ में यहाँ पर सिंबल भी बन सकते हैं, आड़ी, खड़ी और रेखाएं भी हो सकती हैं। तो देखिए, इन फिंगर्स पर जब भी इस प्रकार से आपको आकृति बनती हुई दिखाई दे तो इसे चक्र की आकृति कहते हैं, चक्र का निशान कहते हैं। इस प्रकार से ये बनता है फिंगर्स पर। और जब किसी भी जातक के हाथ में 8 अंगुलियां और 2 अंगूठे, सभी के सभी 10 फिंगर्स पर जब ये चक्र का निशान बनता है तो उस स्थिति में एक उच्च कोटि के श्रेष्ठ और राजयोग का निर्माण होता है, जिसे हम कमल योग हाथ में कहते हैं। समुद्र शास्त्र में इस योग को अत्यंत ही महत्वपूर्ण योग बताया है। यहाँ पर जिस प्रकार से मणिबंध की ये रेखाएं व्यक्ति को शुभ फल देने वाली रहती हैं, उसी प्रकार से फिंगर्स के 10 फिंगर्स पर बनने वाला ये चक्र भी व्यक्ति को शुभ फल देने वाला रहता है। व्यक्ति भाग्यवान रहता है, अच्छी आयु का सुख उसे मिलता है, निरंतर प्रगति अपनी वर्किंग फील्ड में करता हुआ वह देखा जाता है। यहाँ पर अगर स्पष्ट रूप से सभी की सभी फिंगर्स पर चक्र का निशान पूर्ण रूप से अगर बना हुआ है तो निश्चित ही आप ये माने दुर्लभ और राजयोग में से एक श्रेष्ठ योग ये उस व्यक्ति को अत्यधिक धनवान, अमीर ये बनाता है। मान प्रतिष्ठा ये जीवन काल में बढ़ाने वाला और रहता है। उच्च पदवी तक ये योग उसे लेकर जाता है। ससम्मानित जीवन बचपन से लेकर ओल्ड एज तक, जैसे जैसे आयु बढ़ती है व्यक्ति का जीवन उतना ही अच्छा, प्रसिद्धि उसके कुल गोत्र को उसके नाम द्वारा ये योग दिलाता है। बिल्कुल राजाओं जैसा जीवन उस व्यक्ति का देखा जाता है। अब देखिए, दूसरे प्रकार के अगर योग की बात करें तो कमल योग के बाद जो दूसरा योग समुद्र शास्त्र में बताया गया है वह रहता है हाथ में बनने वाला वापी योग। तो देखिए, इसे अगर हम थोड़ा सा कुंडली के माध्यम से समझें तो लगन से एक घर आगे और एक घर पीछे, द्वादश, लगन और द्वितीय, ये लगन किसी लग्नेश जो है वह किसी भी राशि से संबंध रख सकता है। अगर इस प्रकार की स्थिति है और बाकी के जो हाउस बचे 9 हाउस, उनमें कोई ना कोई ग्रह अगर बैठे हैं तो निश्चित ही कुंडली में वापी योग का निर्माण होता है। अब हाथ में इसका निर्माण कैसे होता है उसको देखते हैं। तो देखिए, जब भी किसी व्यक्ति के हाथ में 10 में से 8 फिंगर पर चक्र का निशान है, किसी भी हाथ की वो 8 फिंगर हो सकती हैं और एक थंब पर, ये राइट हैंड हो सकता है, ये लेफ्ट हैंड हो सकता है, तो 8 उंगलियां और एक थंब पर अगर चक्र का निशान बना हुआ है तो निश्चित ही वापी योग का निर्माण हाथ में होता है। यह योग भी अच्छा श्रेष्ठ योग माना जाता है।
जीवन काल में तरक्की का कारक ये बनता है। साहसी होगा वह व्यक्ति, भाग्यवान होगा, बुद्धिमान होगा, धैर्यवान होगा, सुख संपन्नता उसके जीवन में देखी जाएगी, अच्छा जीवन यापन करेगा, भौतिक सुख सुविधाएं उसके जीवन काल में रहेंगी और यह भी राजयोग के तुल्य ही उस व्यक्ति को जीवन में शुभ फल देगा। वापी योग भी दुर्लभ योगों में से एक है और बहुत ही कम या रेयर स्थिति में यह किसी व्यक्ति के हाथ में बनता है। अब बात करते हैं तीसरे नंबर के राजयोग की। तो देखिए यह थोड़ा सा और राजयोग से हटकर और जो पहले के दो योग थे कमल योग, वापी योग, उससे थोड़ा कम ये पॉजिटिविटी देने वाला योग हाथ में रहता है जिसे हम वायु योग कहते हैं। इस योग का निर्माण जब भी किसी व्यक्ति के हाथ में 4 उंगलियों में चक्र का निशान मिले या उसका निर्माण हो, किसी भी हाथ की 4 फिंगर्स पर, मान लीजिए वह आपका राइट हैंड हो सकता है या आपका लेफ्ट हैंड हो सकता है, किसी भी हाथ की 4 उंगलियों पर अगर चक्र की आकृति का निशान बना हुआ है तो निश्चित ही उस जातक के हाथ में वायु योग का निर्माण होता है। वायु योग का निर्माण होना भी आपका जो प्रारंभिक जीवन है, आपका जो बचपन का समय है, वह थोड़ा बहुत स्ट्रगल आपको दे सकता है, लेकिन जैसे भी आप 25-30 की आयु क्रॉस करते हैं, धीरे धीरे फिर आप जीवन काल में प्रगति करते हुए देखे जाते हैं। यहाँ भी सफलताएं आपको आपके क्षेत्र विशेष में आपको ये योग दिलाता है। मेहनत करवाएगा लेकिन कामयाबी भी व्यक्ति को मिलती है। आर्थिक स्टेटस भी उत्तम रहेगा, हर प्रकार से संपन्नता आएगी, भौतिक सुख संपन्नता जीवन काल में रहेगी और व्यक्ति तरक्की करता हुआ भी देखा जाएगा, तो इसे भी अच्छा योग हाथ में माना जाता है। अब बात करते हैं चौथे नंबर के योग की, जिसे हम प्रभंजन योग हाथ में कहते हैं। तो देखिए इसके बारे में समुद्र शास्त्र में कहा गया है कि हाथ की 3 फिंगर्स पर, वो कोई भी आपकी 3 अंगुलियां हो सकती हैं, लेफ्ट हैंड की या राइट हैंड की, एक्टिव या पैसिव किसी भी हैंड की। तो देखिए 3 फिंगर्स पर अगर इस प्रकार से चक्र की आकृति आपको बनती हुई दिखाई दे रही है तो ये प्रभंजन योग का निर्माण करती है। प्रभंजन योग का हाथ में बनना भी सुफलदायी और रहता है। यहाँ भी व्यक्ति अपने जीवन काल में अपनी मेहनत द्वारा, अपनी योग्यता द्वारा, अपनी बुद्धिमत्ता द्वारा जीवन में तरक्की सफलता पाता है। अब देखिए जो सबसे उच्च कोटि का योग था वह था कमल योग। बहुत ही कम और रेयर स्थिति में कमल और वापी योग का निर्माण हाथ में देखने को मिलता है, लेकिन जो प्रभंजन योग है इसके साथ वायु योग है, ये काफ़ी लोगों के हाथ में इसका निर्माण होता हुआ मिलेगा। अब जब भी कमल योग का निर्माण होगा तो उस स्थिति में कुछ विशेष जो स्थितियाँ रहती हैं हाथ से रिलेटेड, उसके बारे में जानते हैं। जब भी आप किसी भी हाथ में कमल योग का निर्माण पाएंगे, वह हाथ आपको सुसंगठित, सुदृढ़, कोमल, गुलाबीपन लिए हुए बिल्कुल मुलायम दिखाई देगा। जो फिंगर्स रहेंगी संतुलित रहेंगी, माउंट जो रहेंगे पॉजिटिव स्थिति में रहेंगे, विकसित अवस्था में रहेंगे और लगभग आप पाएंगे हाथ में जो हाथ की स्थिति रहेगी वहाँ कोई आपको अधिक काट छाट नहीं मिलेगी। बिल्कुल एक दूर से ही देखने पर वह हाथ आपको आकर्षित करने वाला रहेगा।
प्रधान रेखाएं हैं वो प्रधान रेखाएं हैं, किसी भी प्रकार की फॉर्मेशंस उसमें हो रही हैं वह अच्छी अवस्था में आपको मिलेंगी। एक प्रकार से राजयोग और राजा जैसा जीवन कमल योग व्यक्ति को देने वाला रहता है और इस योग का जातक देश विदेश में प्रसिद्धि नेम फेम पाता है और यह बहुत ही दुर्लभ योग हमारे हाथ में बनता है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन कमल योग, वापी योग, वायु योग और प्रभंजन योग से संबंधित। धन्यवाद।